व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगा लगाकर जो व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, झूठे जवाब देकर सदन को और हिमाचल की जनता को गुमराह किया जा रहा है, सूचना एकत्रित की जा रही है, ये जवाब देकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और परिवर्तन के नाम पर केवल योजनाओं के नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं, जयराम सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के नाम बदल दिए जा रहे हैं। ये परिवर्तन का दौर कब हिमाचल को सुखांचल कर दे, शायद इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का नहीं है और किसी को यह अधिकार नहीं है कि एक सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को अगली सरकार जो आकर बदले। और इसी अदला बदली के कार्यों का यह नतीजा है कि आज प्रदेश इस वित्तीय हालात में पहुंचा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब शेर कह रहे तो मैं भी एक शेर कहूंगा बीच में। आप चाहो तो तबेले को बाजार कह दो, आप चाहो तो पतझड़ को बहार कह दो। इस वक्त आपका ही राज है यहां पर। आप चाहो तो स्कूटर को कार कह दो, तो जो मर्जी नाम बदल दो, जो मर्जी कह दो। परंतु ये सच्चाई है, ये अधिकार किसी को नहीं है इन चीजों के साथ छिड़खान करने का, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल है वो परसों नहीं होंगे। ये होने ना होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा, हम ही रहेंगे। कुछ लोगों को ये भ्रम है और ये भ्रम भी यूं ही पलता रहेगा। अस्पतालों की हालात किसी से छुपी नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैंने पूर्व में भी आपसे आग्रह किया था और कहा था कि आप कृपया करके हमारे सुझावों को राजनीति से प्रेरित ना समझें, क्योंकि मैं अपने कैरियर को छोड़कर कुछ व्यवस्था में सुधार करने की एक उम्मीद लेकर आया हूं। परंतु मुझे जिस तरीके से सहयोग इस सरकार से मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा। गरीब लोगों को इलाज के लिए पूर्व में सरकारों ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना को चलाया। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल की जनता को ये पूछना चाहता हूं, क्या ये योजनाएं केवल भाजपा के लोगों के लिए चलाई गई थी? क्या इन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा था? तो क्यों इन योजनाओं का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है? आज 1 वर्ष का समय हो गया है, लगभग 250 करोड़ से अधिक की देनदारियां इन योजनाओं में लंबित है। और जब हमने इसका सवाल लगाया तो बहुत दुख के साथ मुझे ये जानकारी साझा करनी पड़ रही है कि निजी संस्थान के संचालकों को अधिकारियों के द्वारा फोन करके धमकाया गया कि आप इसमें यह लिखो कि हमारी कोई पेमेंट लंबित नहीं है, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? बेरोजगार धरने पर बैठे हैं, गरीब मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिन्होंने कोविड काल में मानवता की सेवा की। मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्व में भी जब ये बात चली थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई नियमों का वो नहीं किया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि वह आउटसोर्स कंपनी के द्वारा रखे गए थे और ये आप भी जानते हैं कि आउटसोर्स कंपनी जो है वो नियमों के आधार पर ही जो है वो सूचीबद्ध की जाती है। HPSIDC के माध्यम से वो सारे लोग रखे गए थे और उस वक्त नियमों की बात कहते हैं जब परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, उस वक्त इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर हिमाचल के लोगों की सेवा की। और आज जब इन लोगों को हमारी जरूरत है, तो हमारा साथ देने की जरूरत है, तो हम इनसे ये बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि नियमों के हिसाब से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी सारी अपॉइंटमेंट आउटसोर्स में क्या वो नियमों के हिसाब से हुई है? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई ऐसे कैसे, ऐसा कैसे? आप तो ऐसे बोले जी आपको सजा दे रहे। आपका समय समाप्त हो रहा है। आपको नहीं नहीं नहीं, चेतावनी देखिए दे रहे देखिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चेतावनी दे रहे हैं। पिछड़े वर्ग आपका का समय संरक्षण निकलता करना है, आपकी जा जिम्मेवारी रहा है। और वैसे भी हमारी तो शक्ल भी मिलती है, थोड़ा सा बार बार एक बात कही जाती है बार बार एक बात कही जाती है कि केंद्र सरकार ने लिमिट कम कर दी।